ठीक है, देखिए ये जो ओरिजिन पॉइंट है, इस ओरिजिन पे टी बराबर जीरो, टी बराबर क्या है 0, तो जब हम यहाँ पे टी बराबर 0 रखते हैं इस सिचुएशन में, तो वीसी बराबर हमें मिलता है 0। और जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है वैसे वैसे जो वीसी की वैल्यू वो एक्सपोनेंशियली बढ़ती जाती है, आपकी वैल्यू जो है वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होती जाती है। ठीक है, तब तक इंक्रीज होती है जब वो वीवीबी तक ना पहुंच जाए। जो मैक्सिमम वोल्टेज होती है वो होती है वीबीबी। वीबीबी वो सप्लाई है जो हमने उससे इनपुट पे ली है, कैपेसिटर के इनपुट पे। ये मैं आपको जनरल इक्वेशन बता रहा हूँ। ठीक है, अब जो आपने यूजेटी में यूज किया है वो वीबीबी तक पहुंचता ही नहीं है, उससे पहले ही यूजेटी ऑन हो जाता है। सही है, वो हमारा मैक्सिमम पहुंचता है पीक पॉइंट पर, जब आपकी वैल्यू बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। जब वैल्यू पीक पॉइंट पे पहुंचती है उस समय आपका यूजेटी ऑन हो जाता है और वो डिस्चार्ज होना स्टार्ट हो जाता है। पर मैं यहाँ पे आपको बस कैपेसिटर की इक्वेशन समझा रहा हूँ, चार्जिंग इक्वेशन। चार्जिंग इक्वेशन क्या होती है, अगर सपोज मैंने यूजेटी पे नहीं लिया उसे, स्टार्टिंग में मैंने क्या लिया था, कैपेसिटर मैंने यूजेटी से जोड़ दिया था। पर मैंने यहाँ पे कैपेसिटर मैंने यूजेटी से नहीं जोड़ा है, कैपेसिटर मैंने इनपुट वोल्टेज से जोड़ा है वीबीबी से, सीधे सीधे मैंने वीबीबी लिया आर, और सीधे थ्रू मैंने कैपेसिटर से मैं बना दे रहा हूँ। इस वजह से अभी पहले मैंने जो था यहाँ पे मैंने आउटपुट पे यूजेटी से जोड़ दिया था, अभी मैंने यूजेटी से नहीं जोड़ा। सपोज इनपुट पे मैं ले रहा हूँ वी वी, ये आर है और ये सी है। तो स्टार्टिंग में जो कैपेसिटर वोल्टेज हो रही है वो, ये चार्जिंग सिचुएशन है, टी बराबर 0, धीरे धीरे इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, अगर सपोज हम यहाँ पे आउटपुट पे लोड ले लेते हैं, कोई यहाँ पर मैंने आउटपुट पे एक लोड ले लिया। हाँ, तो देखिए डिस्चार्जिंग की जो इक्वेशन बनती है वो इस वजह से बनती है, जो मैक्सिमम वोल्टेज होती है, सपोज जो मैक्सिमम वोल्टेज है मेरी वीबीबी है, वीबीबी इंटू एक्सपोनेंशियल माइनस टी डिवाइड बाय आर वन इंटू सी। जब कैपेसिटर चार्ज होता है तो उसे इस इक्वेशन से रिप्रेजेंट करते हैं, जिस समय कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा है उसे इस इक्वेशन से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पर देखिए, जब टी बराबर 0 है, ठीक है ना, टी बराबर 0 मतलब कैपेसिटर यहाँ पे डिस्चार्ज होना स्टार्ट ही हुआ है। तो मैक्सिमम तो हमें आउटपुट क्या वोल्टेज मिलेगी, ई पावर 0 मतलब 1। तो मैं स्टार्टिंग में हमें वोल्टेज मिली मैक्सिमम वोल्टेज, उसके बाद ये डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा और इन्फिनिटी पे पूरा 0 पहुंच जाएगा। तो यहाँ पे जो आपकी इक्वेशन बन रही है वो इसे रिप्रेजेंट कर रही है, यहाँ पे चार्ज कैपेसिटर पे चार्ज हो रहा है, मतलब कैपेसिटर वोल्टेज बढ़ रही है, और यहाँ पे जो टाइम के साथ अपनी वोल्टेज है वो डिक्रीज हो रही है। ठीक, तो ये वाला जो पार्ट है वो रिप्रेजेंट करते हैं हम इस इक्वेशन से। और जो ये वाला पार्ट आ रहा है डिस्चार्जिंग वाला, वो रिप्रेजेंट करते हैं हम इस वाले इक्वेशन से।
ना क्लियर है? चार्जिंग और डिस्चार्जिंग में डिफरेंस समझ में आ रहा है इस क्वेश्चन में? जो आपका टी बराबर 0 है तो आपको जो वीसी मिल रहा है वो 0 मिल रहा है, और यहाँ पे जब टी बराबर 0 है तो आपको वीसी मिल रहा है वीबीबी। जब टी बराबर इंफिनिटी है तो आपको वीसी मिल रहा है वीबीबी। जब टी बराबर इंफिनिटी है तो आपको आउटपुट मिल रहा है 0। मतलब यहाँ पे पहले आपका 0 है, फिर आपको मिल रही है वीबीबी। यहाँ पे पहले आपका वीबीबी है, फिर आपको मिल रहा है 0। दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है? हेलो सर। सर यहाँ पे बताइए, जो VCC जो है यहाँ पे सर, जो VDB है वो सर क्या चीज है? क्या चीज? सर ऊपर वाला जो है ना सर, मतलब जब जब डिस्क्रिप्शन थोड़ा चार्ज थोड़ा रहेगा जोर जो से बोल बोलिए, आपकी आवाज मुझे साफ नहीं आ रही है। 1 मिनट सर ये बोल रहे हैं ना कि जो ऊपर वाला जो इक्वेशन जो दिया है, मतलब ये जो बता रहे हैं कि नहीं, जब कैपेसिटर जब चार्ज होगा तो उस समय VC इक्वल टू VDB, तो सर वहाँ पे VDB क्या चीज है सर? वीबीबी आप पूछे, वीबीबी क्या है? यस सर, यस सर। वीबीबी वो वोल्टेज है जो हमने इससे आरसी के अक्रॉस में हमने दी है। इससे आपका जो कैपेसिटर है वो चार्ज हो रहा है। यस कैपेसिटर सर। चार्ज करने के लिए आपको उसे एक वोल्टेज देनी पड़ेगी। वो जो हम वोल्टेज दे रहे हैं वो हम वीबीबी दे रहे हैं यहाँ पे इनपुट पे। ये जो आपने दिया है, हमने सर्किट बनाया हुआ है, वीबी वोल्टेज हाँ हमने सर, डीसी वोल्टेज यहाँ पे दी है वीबीबी। यस सर। और उससे जो माइनस है T/RC है वो सर, माइनस उसके जो ऊपर लिखा है सर 1 माइनस ई के पावर माइनस T/RC। देखिए, कैपेसिटर में दो चीजें होती हैं, चार्जिंग और डिस्चार्जिंग। यस सर, सही है? तो यस चार्जिंग यस से सर। हम मैथमेटिक्स की फॉर्म में हमें रिप्रेजेंट करना है। तो चार्जिंग हम रिप्रेजेंट करते हैं इससे, वीबी इंटू 1 माइनस ई पावर माइनस टी अपॉन आरसी से। चार्जिंग में क्या होता है, देखिए, चार्जिंग में स्टार्टिंग में जो आपने कैपेसिटर पे यस सप्लाई दी, तो स्टार्टिंग में आपकी वोल्टेज यस क्या हो रही है, 0 होती है स्टार्टिंग में। फिर जब वो चार्ज होना स्टार्ट हो जाता है तो वो मैक्सिमम वोल्टेज पे पहुंच जाता है। चार्ज का मतलब यही होता है ना, स्टार्टिंग में आपकी वोल्टेज 0 है, जैसे जैसे आप यस उस सर। पर चार्जिंग बढ़ती जा रही है वैसे वैसे वो मैक्सिमम वोल्टेज से पहुंच जाता है। और डिस्चार्ज का मतलब यस क्या होता है, स्टार्टिंग में वो मैक्सिमम वैल्यू पे होता है, फिर धीरे धीरे वो 0 पे पहुंच जाता है। यही होता है डिस्चार्ज। लेकिन बट सर यहाँ पे जो हो रहा है, हम्म। मतलब सर ऊपर वाले जो है, ऊपर वाले में सर VC पहले, और यहाँ जो है सर इसके पावर में, यहाँ C वाला जो पार्ट है सर, ये ऊपर वाले के मतलब पावर में सर चला जा रहा है। देखिए, जब डिस्चार्ज हो रहा है, जब मतलब सर जब कैपेसिटर जब डिस्चार्ज हो रहा है तब सर V का जो है ना, मतलब यहाँ पे सर पावर इसको हो देखिए, जा रहा है, और यहाँ पे जो है सर इसके साथ है। देखिए चार्जिंग का मतलब क्या है, स्टार्टिंग में आपकी वैल्यू 0 है ना, यस सर, तो जब यहाँ पे टाइम हमारा 0 ले लें, टी बराबर 0, यस सर। टी बराबर 0 पे ई टी बराबर 0 की वैल्यू क्या होती है? 1 होता है सर। हाँ, तो यहाँ पे 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा सर। वीबी इंटू 0 क्या होगा? यस सर। 0। सही है? और जब हमारा टी यस सर। इनफाइनाइट है यहाँ पे, यस सर। तो ई की पावर इनफाइनाइट हो रही है हमारी 0, तो यस हमें सर। वीसी बराबर हो रही है वीबीबी। मतलब टी बराबर 0 जीरो का भी मतलब है। आप समझ रहे हो, टी बराबर 0, टी बराबर 0 मतलब स्टार्टिंग यस पॉइंट, सर। इनिशियल पॉइंट। टी बराबर इनफाइनाइट यस सर। मतलब सर, मैक्सिमम पॉइंट। सर एक यहाँ पे एक और डाउट है, जैसे मतलब यहाँ पे जो है सर, जब चार्ज हो रहा है तो चार्ज के समय सर, मतलब टी के माइनस टी के पावर, मतलब ये बटे में RC हो रहा है, मतलब ये डिवाइड के रूप में चल रहा है, और जब नीचे वाला जो चार्ज हो रहा है, नहीं चार्ज हो रहा है, तो वहाँ पे इंटू के रूप में चल रहा है, ये वाला -T/RC, और इंटू C है सर यहाँ पे। यस सर। ठीक, अब देखिए यहाँ पे देख लिए, जब यहाँ पे टी यस आपका सर। 0 है, ठीक है ना, टी आपका 0 है, इसका मतलब ई की पावर 0 की वैल्यू क्या होती है? 1 E की होती है। पावर 0 की सर। हाँ, यस सर। जब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब टी 0 है तो ई की पावर 0 आपको मिलेगा यस 1। तो स्टार्टिंग में यस आपको जो वैल्यू मिल रही है वो मिल रही है बीबीबी, यस सर। है ना। और जब आपका टी इनफाइनाइट है हाँ, तो ई की पावर इनफाइनाइट 0, तो आपको 0 होगा। वैल्यू मिल रही है 0। तो यही होता है यस चार्जिंग सर। में, चार्जिंग और डिस्चार्जिंग में। चार्जिंग में यस पहले आपको 0 मिलती है, फिर बाद में मैक्सिमम वैल्यू मिलती है। डिस्चार्जिंग मतलब पहले यस मैक्सिमम होता है, फिर बाद में 0 हो जाता है। तो यस यही तो सर, यहाँ पे हो समझ रहा है, गया। पहले, हाँ सही है, पहले 0 है, फिर समझ बाद में गया। मैक्सिमम हो जाता है। यस सर, यस सर। ओके सर। हेलो सर। हम्म। सर ये फॉर्मूले में आपने सर जो -T/RC लिखा है सर, एक फॉर्मूले में आपने सीरीज वाला सर रेजिस्टेंस लिया है, एक जगह सर आपने पैरेलल वाला लिया है सर, ये दोनों जो जगह तो देखिए, सेम होगा ना सर? जो चार्ज हो रहा है आपका, ये सर्किट मैंने ऐसी समझाने के लिए बनाया है, ये सर्किट अधूरा है। यहाँ पे आपको कुछ एक्स्ट्रा सर्किटरी आपको यूज करनी पड़ेगी, जैसे ये चीज।
यहाँ पे हमने डायोड लिया था, यहाँ पे इन जनरल आप कोई स्विच आपको लेना पड़ेगा। देखिए स्टार्टिंग में क्या हो रहा है, जब ये ओपन है तो आपकी सप्लाई यहाँ से पास हो रही है, आर और सी के मीडियम से ही पास हो रहा है, आर और सी के माध्यम से ही चार्ज हो रहा है ना, तो इसलिए हमने यहाँ पे लिया आर और सी। तो जब हम इसे क्लोज करते हैं, जब ये पूरा फुल चार्ज हो जाएगा, उस टाइम पे जब हम इसे क्लोज करते हैं, तो जब ये डिस्चार्ज हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है ये आर वन और सी के माध्यम से, चार्ज हो रहा है आर के थ्रू, डिस्चार्ज हो रहा है आर वन के थ्रू, सप्लाई यहीं से पास हो रही है, आर वन के थ्रू ये डिस्चार्ज हो रहा है, तो इसलिए हमने यहाँ पे आर वन सी लिया है और यहाँ पे आर सी लिया है। जिस रेजिस्टेंस के थ्रू वो चार्ज हो रहा है या डिस्चार्ज हो रहा है, उसी की वैल्यू हम लेते हैं। ये होता है टाइम पीरियड। सर यहाँ पे सर जो टाइम कांस्टेंट होता है उसको ही आरसी बोलते हैं सर। हाँ, टाइम कांस्टेंट मतलब आरसी की वैल्यू डिपेंड करता है टाइम कांस्टेंट, कितने टाइम में वो डिस्चार्ज हो रहा है या चार्ज हो रहा है। आर और सी की वैल्यू चेंज करते हैं हम, टाइम कांस्टेंट चेंज कर सकते हैं इसे। सही। और कुछ पूछना है इसमें, आगे बढ़े। नो सर, आप बढ़िया है। तो सर देखिए सर हम्म सर जो यहाँ पे लिखे हैं ऊपर VC है सर, जो ग्राफ जो मिटा रहे हैं सर, ये वाला। हम्म। हाँ तो सर यहाँ पे नीचे वाले में सर ये स्मॉल आई है क्या? कहाँ पे स्मॉल है? यहाँ पे हाँ सर वही वही, नहीं सर इधर ये इसके बीच में सर। यस सर, यस सर। नहीं नहीं, ये डॉट से मैंने रिप्रेजेंट किया, ये डॉट है सब, इतना एरिया अलग ये से सब मैंने रिप्रेजेंट डॉट किया है सर। डॉट। हाँ ये डॉट है सब, डॉट डॉट है सब। यस हाँ तो इतना ये डिपेंड, ये बताया मैंने, ये चार्जिंग पीरियड है और ये डिस्चार्जिंग पीरियड है। यस सर, यस सर, यस। तो देखिए, तो टोटल जो इक्वेशन बनी थी यहाँ पे, वो बनी थी, देखिए चार्जिंग और डिस्चार्जिंग थी मिला रही है। अब देखिए ये तो मैंने नॉर्मल सर्किट बनाया था, अब इसे आप यूजेटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो। यूजेटी में हमने क्या बनाया था यहाँ पे, जब भी मैक्सिमम वोल्टेज थी, पीक वोल्टेज, इस पे आपका यूजेटी ऑन हो रहा था, और जो वीवी वोल्टेज थी उस पे ये ऑफ हो जाता वापस से। तो ये हमने अभी पढ़ा है। अगर मैं यहाँ पे बीच में यूजेटी लगा दूँ, ये यूजेटी का सिंबल है, ठीक है। वो जो हमने डायोड और रेजिस्टेंस रिप्रेजेंट करते हैं वो इक्विवेलेंट सर्किट है। इन जनरल जो इसका सिंबल है वो ये है, इस तरह से। R1 R2, और ये R है और ये C है, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो है, आप देखिए, तो जो टोटल जो एरिया हो जाता है, ये वाला एरिया, चार्ज और डिस्चार्ज, तो टोटल जो पीक वोल्टेज हो जाएगी वो हो रही है हमारी VV इंटू एक्सपोनेंशियल
ठीक है, ये हो रही है आपकी टोटल पीक वोल्टेज। इसमें चार्जिंग ये वाला चार्जिंग इक्वेशन है, वही डिस्चार्जिंग इक्वेशन है। तो ये वीपी रिप्रेजेंट कर रहा है पूरी जो पूरा साइकिल है ना, चार्जिंग पीरियड और डिस्चार्जिंग पीरियड। सही, इतना क्लियर है। ये जिस तरह से हमने वीपी की इक्वेशन बनाई है, हमने टोटल 2 पीरियड है इसमें, चार्जिंग पीरियड और डिस्चार्जिंग पीरियड। तो ये चार्जिंग पीरियड है और ये डिस्चार्जिंग पीरियड। सही, अब देखिए जो हमने सर्किट बनाया था डायोड वाला और रेजिस्टेंस वाला, उस सर्किट से हमें ये इक्वेशन मिलती है। वीडी प्लस, अब इसमें ईटा में जैसे बनाऊं, ये ईटा है। सही, ये सिंबल है ईटा, इसे ब्राउन में क्या है, ये ईटा इंटू वीबीबी। देखिए इस पॉइंट पे जो वोल्टेज है, इस पॉइंट पे वोल्टेज, तो ये बराबर यहाँ पे डायोड है ना, एक डायोड और यहाँ पे रेजिस्टेंस RB1। सही, तो इस पॉइंट पे जो वोल्टेज हो रही वो डायोड वोल्टेज से और प्लस इस पॉइंट पे जो वोल्टेज है उससे बराबर हो रही। आपने मेथड पढ़ा होगा, वोल्टेज इस पॉइंट पे जो वोल्टेज हो रही, यहाँ पे अलग से मैं दिखा रहा हूँ। सपोज इस पॉइंट पे जो वोल्टेज है मेरी वो VP है। सही, सर सर जो है बीच में जो बनाए हैं VP इक्वल टू V और उसके बाद सर B प्लस ए ईटा है क्या सर बीच में? VD प्लस ईटा VVB, ये इक्वेशन ही मैं अभी समझा रहा हूँ। ऊपर वाली यस इक्वेशन तो समझ में आई ना, ऐसे बनाई, नीचे वाली इक्वेशन में समझा रहा हूँ। यस सर। देखिए ये मेरा रेजिस्टेंस है, यहाँ पे जो वोल्टेज है वो है VA, इस पॉइंट पे वोल्टेज है VP। सही है, और डायोड के अक्रॉस वोल्टेज है मेरी VD, V इंटू डी। तो देखिए डायोड के अक्रॉस वोल्टेज है VD और इस पॉइंट पे वोल्टेज है VA। तो जो VP हो रही, VD और VA का सबमिशन हो रही या नहीं हो रही, यहाँ पे यस VP बराबर हो रही है VD इससे अक्रॉस वोल्टेज प्लस इस पॉइंट पे जो वोल्टेज है VP। यही हो रहा है ना, जो टोटल वोल्ट VP जो हो रही है वो टोटल वोल्टेज से बराबर हो रही है। यस सर। तो सेम चीज है यहाँ पे आपका डायोड लगा हुआ है, तो डायोड पे वोल्टेज सपोज आपकी VD है, ठीक है, और डायोड से कैथोड पे जो वोल्टेज आ रही है वो आ रही है VA, और यहाँ पे आपकी VA बराबर है ईटा VBB। ये शायद मैंने बताया भी था आपको यूजेटी में। VA पे वोल्टेज आ रही हो रही जो मैंने बताई थी आपको, RB1 डिवाइड बाय RB1 प्लस RB2।
इंटू VBB। ये ट्यूशन मैंने बताई थी। यस RB1 हाँ VDR से है सर, VDR से निकला है ना सर ये? हाँ, वोल्टेज डिवाइडर मेथड से। VA पे इस पॉइंट पे वोल्टेज हो रही, वो हो रही VBB इंटू RB1 अपॉन RB1 प्लस RB2। तो जो यहाँ पे ईटा की वैल्यू मैंने ली है, ईटा बराबर मैंने मान लिया RB1 इंटू RB1 प्लस RB2। तो यही ईटा जो है तो ये है RB1 डिवाइड बाय RB1 प्लस RB2। इस समझ में आ रहा है? यहाँ पे VA की वैल्यू है हमारी RB1 इंटू RB1 प्लस RB2 इंटू VB। इस पूरे चीज तो मैंने इस पूरी इक्वेशन में मैंने मान लिया ईटा, तो VA बराबर हो जाएगी ईटा इंटू VBB, और VP बराबर क्या है VD इंटू VA। तो इससे मैं लिख सकता हूँ VD प्लस ईटा VBB। और मैं इक्वेशन कहाँ से है VD प्लस ईटा VBB? सर एक बार फिर से बता दीजिए इक्वेशन। सर सर ये बताइए, जो यहाँ पे ईटा है, तो सर ये ईटा किस चीज को सर शो कर रहा है यहाँ? ईटा यहाँ पे है RB1 अपॉन RB1 प्लस RB2। सही है। सर ये तो है, मतलब तो जैसे मतलब इसको मतलब कोई ये होगा कि नहीं सर, किसी चीज से शो करते हैं, मतलब यहाँ पे कुछ चीज से इसका वो होगा ना सर, मतलब ईटा का मतलब ईटा का कहने का मकसद हमारा है ना सर ना, कि जैसे ईटा जो है तो ईटा का जैसे होता है ना कि नहीं, इसको इस चीज के लिए यहाँ पे हम रख रहे हैं सर, मतलब ईटा के मतलब इसलिए यहाँ पे सर रख रहे हैं, मुझे समझ नहीं आया। मैं समझ रहा हूँ आप क्या पूछना चाह रहे हो। ठीक, ईटा जो होता है कांस्टेंट होता है। सही है। ईटा की वैल्यू जो डिपेंड करती है वो देखिए उससे इंटरनल स्ट्रक्चर पे डिपेंड करती है। ईटा जो होता है अप्रोक्सीमेटली ईटा की वैल्यू जो होती है 0.5 से 51 से 0.82 के बीच में होती है। जो आप यूजेटी डिजाइन करते हो, जैसे RB1 RB2 क्या है यहाँ पे, RB1 RB2 यूजेटी से इंटरनल रेजिस्टेंस है ना। यस सर, यस सर। हाँ, तो इससे हम बोलते हैं इंट्रिंसिक स्टैंड ऑफ रेशियो। इंट्रिंसिक स्टैंड ऑफ रेशियो बोलते हैं इसे। यस, यहाँ पे थैंक यू। रेशियो, इसकी वैल्यू डिपेंड करती है इंटरनल रेजिस्टेंस पे, और इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 0.5 से 0.8 के बीच में होती है। ठीक है। यस सर। तो देखिए यहाँ पे VP बराबर होगा VA इंटू VD से। VA बराबर क्या हो रहा है, VA पे जो सप्लाई आ रही है वो मिल रही है हमें ईटा VBB, तो VP बराबर हो रहा है VD प्लस ईटा VBB। यहाँ पे VB बराबर क्या है ईटा VBB। हेलो सर। हम्म, सर कब से क्लास स्टार्ट है? 10 बजे से। सर आपने तो शाम को बताया था। शाम में 140 सर से आप इसकी क्लास थी। यस सर, यस सर। 140 से क्लास थी, फिर आपने व्हाट्सएप पे देखना मैसेज आएगा 140 से शायद अनुज सर क्लास लेने वाले हैं, अनुज सर या फिर अजय सर। यस सर, तो सर एक ही टाइम रख लीजिए सर, कंफ्यूजन हो जाता है तो सर नहीं देखिए, अभी नेट खोला। आप देखिए ट्यूसडे तो आपकी जो होती है डेली क्लास लेते हैं ना, हर ट्यूसडे आप सर लेते हैं क्लास 140 से। यस सर, सर तो रोज ही लेते हैं सर क्लास। हाँ, तो एक काम करूंगा मैं, जो शेड्यूल है, जो मेरी जो क्लासेस है पूरा शेड्यूल में भेजूंगा व्हाट्सएप पे, आप उसमें देखना और मुझे बताना कि भाई इस टाइम पे दूसरे साल की क्लास है, तो मैं चेंज करूंगा, मतलब एक फिक्स शेड्यूल बना लेंगे उससे। ठीक, मेरा जो टाइम टेबल है उस टाइम टेबल पे अगर दूसरी क्लासेस सेट हो रही, मतलब मैच हो रही है, तो उससे हम उसे टाइम परमानेंटली हम चेंज कर देते हैं उसे। सर 11:40 से और 3:30 बजे तक का शेड्यूल जो है सर वो फिक्स है। अच्छा, 11:40 से 3:30 बजे तक का। अच्छा, वो तो पूरे देख लेता वीक का हूँ। फिक्स है सर, अनुज सर ने और अजय सर ने फिक्स किया हुआ है अच्छा पूरे वीक का। अच्छा, सही है, तो देख लेता हूँ तो मैं सर या जो तो भी आप लेक्चर। सुबह रख लीजिए या उसके बाद कर लीजिए फिर अपना। नहीं सर, सुबह ही रख लीजिए सर, सुबह 10 से वही सही है, मॉर्निंग नहीं सही रहता है, तो मैं देख लूंगा जो बाद में सर नेटवर्क प्रॉब्लम हो जाती है सर। तो जो भी शेड्यूल है ना आपस में हम लोग देख लेते हैं। शेड्यूल में पूरा जो शेड्यूल में अपना भेजूंगा पूरा, उसमें आप बताना इस टाइम पे दूसरे साल की क्लास है, तो वो हमसे आज शाम में शेड्यूल कर लेते हैं उसे पूरा व्हाट्सएप पे ही। यस सर।
सर कंफ्यूजन इतना हो जाता है हाँ सर, हाँ, अभी वही मेरे आज को। वही मैं कह रहा हूँ, अपना जो एक परमानेंट टाइम डाल दें, यस सर। इससे दूसरे टीचर से क्लैश भी ना हो और बार बार चेंज भी ना करना पड़े इसे। सर क्या क्या पढ़ा दिया आपने क्लास में? अभी यूजीटी यही टॉपिक चल रहा है, बस पहला यही टॉपिक चल रहा है, यूजीटी ऑसिलेटर। सर इसकी रिकॉर्डिंग सर भेज देना सर आज। भेज दूंगा मैं, ठीक है, थैंक यू सर। देखिए यहाँ सर पे। जो यहाँ पे ईटा ईटा बीबीबी है वो सर केवल बीबीबी से कम होगा। हाँ, वीए की वैल्यू और बीबीबी से कम हो रही है, बीबीबी बराबर क्या है, आरबी1 बीबीबी इंटू आरबी1 अपॉन आरबी1 प्लस आरबी2। जो रेजिस्टेंस है ना यहाँ पे आरबी1 और आरबी2 यूजीटी में, आरबी1 अपर साइड में है, आरबी1 जो है लोअर साइड में है, आरबी2 अपर साइड में है। तो वीबी जो टोटल वोल्टेज है वो दो पार्ट में डिवाइड हो रही है, आरबी1 में और आरबी2 में, सही है। तो जो आरबी1 के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो है वीए, समझ में आया? यस सर। देखिए ये जो वीए है ना, इस वी ये दोनों वीपी जो वोल्टेज है इस तरह हम कंपेयर करें तो ईटा वीबी बराबर हो रहा है इससे इक्वेशन से, ईटा वीबी इक्वल टू वीबी इंटू 1 माइनस ई पावर माइनस टी अपॉन आरसी से। तो यहाँ से ईटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस ई पावर माइनस टी अपॉन आरसी। जो वीपी है इससे जो हम कंपेयर करते हैं आपस में, यहाँ से ईटा मिलेगा हमें, यहाँ से जो ईटा है वो हमें आर और सी के टर्म में मिल जाएगा, ईटा बराबर 1 माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस टी अपॉन आर सी। जब आप इसे आपस में मैनिपुलेट करते हो मैथमेटिकली, जब इसे मैनिपुलेट करोगे तो टी की वैल्यू हमें मिल जाएगी यहाँ से। इसे पूरा सॉल्व करो या देख लो आप अपने आप, इस तरह से हमने इसे सॉल्व किया। सी ये आप सॉल्व कर लो या मैं सॉल्व करके बताऊं। यहाँ पे ईटा बराबर 1 माइनस ई पावर माइनस टी पावर 1 आरसी था, वहां से उन्होंने मैथमेटिकली से मैनिपुलेट किया तो टी की वैल्यू में मिल जाएगी आरसी इंटू लॉग 1 अपॉन 1 माइनस एन। हेलो सर, सर पूरा ये सॉल्व सर कर ईटा लीजिए। की वैल्यू 1 माइनस ई की पावर टी अपॉन आरसी कैसे आ गया सर? देखिए यहाँ पे आपको वीपी मिल रहा है ना, ये वीपी की इक्वेशन हमारे पास ये है क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2। जब आप इन दोनों आपस में कंपेयर करते हो तो आपसे वहां से आपकी मिली ईटा की वैल्यू 1 अपॉन 1 माइनस ई पावर माइनस टी अपॉन आरसी से, सही है। यस सर। ईटा वीबी इक्वल टू वीबी इंटू 1 माइनस ई पावर माइनस टी अपॉन आरसी। तो वीबी से वीबी कैंसिल हो जाएगा, ईटा आपको मिलेगा 1 माइनस ई पावर माइनस टी अपॉन आरसी। यहाँ से सर हमने एलएचएस और आरएचएस को कंपेयर किया क्या? हाँ सही। और कुछ पूछना है हमें? हेलो सर। तो ये सर सर ये जो है इसको थोड़ा बहुत विस्तार कर दीजिए, जो यहाँ टी का वैल्यू आ रहा है आर सी चलो लॉग मैं बता दे रहा हूँ। 1/1 माइनस। यस सर। देखिए यहाँ पे दोनों का प्लॉट ले लिया हमने,
सबसे पहले देखिए e पावर माइनस टी अपॉन आरसी था, उसे हम लेफ्ट हैंड साइड में ले रहे हैं, ईटा तो राइट हैंड साइड में लिया है। तो सबसे पहले यहाँ पे हो जाता एक्सपोनेंशियल माइनस टी अपॉन आरसी will be equal to 1 minus eta। सही है। अब देखिए एक्सपोनेंशियल जो हम रिवर्स करते हैं तो इसका साइन जो है चेंज हो जाएगा। e पावर t divided by rc will be equal to 1 divided by 1 minus eta। सही है, किस में आया e पावर माइनस टी अपॉन आरसी को दोनों तरफ हमने 1 से डिवाइड कर दिया, दोनों तरफ। जब दोनों तरफ 1 से डिवाइड किया तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन e माइनस टी अपॉन आरसी। तो जब वापस से हम इसे ऊपर ले जाएंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा e पावर टी अपॉन आरसी और यहाँ पे ज्यादा राइट हैंड साइड में 1 अपॉन 1 माइनस eta। सही है। अब हमने दोनों तरफ लॉट ले लिया तो लॉट ई की वैल्यू होती है 1, नहीं लॉट ई की वैल्यू क्या होती यहाँ पे देखिए। 1 होते चला अभी। हाँ नहीं देखिए तो जो टी अपॉन आरसी हो रहा ये पावर में है ना, तो आपका पहले लॉट से पहले शिफ्ट हो जाएगा लॉट ई की पावर। हाँ जो टी अपॉन आरसी पावर में है तो वो पहले शिफ्ट हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा टी अपॉन आरसी मिलेगा। यस सर। यस सर समझ। डिवाइड बाय आरसी will be equal to log 1 divided by 1 minus n 1 minus eta। ये n मैंने लिखा है इसे आप eta समझ लेना। सही है। जब आरसी की वैल्यू को इस साइड में ले जाओगे तो हम हो जाएगा t बराबर आरसी इंटू लॉट 1 अपॉन 1 माइनस eta। सही है। यस सर। देखिए जो ईटा है उसे तो आप चेंज नहीं कर सकते हो, वो तो जब आपने यूजेटी बनाया है उस टाइम पे वो फिक्स होता है। सही है। आरसी की वैल्यू आप चेंज कर सकते हो, तो आरसी की वैल्यू चेंज करते जो टी है आपका टाइम पीरियड आप चेंज कर सकते हो चार्जिंग और डिस्चार्जिंग टाइम का। सही है। टी बराबर किस पे डिपेंड कर रहा है आरसी पे डिपेंड कर रहा है और ईटा पे डिपेंड कर रहा है, तीन चीजों पे डिपेंड कर रहा है ये आरसी पे और ईटा पे। ईटा की वैल्यू फिक्स होती है, आरसी जो होता है उससे आप वो एक्सटर्नल डिवाइस है उसे आप चेंज कर सकते हो, तो वो चेंज करके जो आपका टाइम पीरियड है वो आपका चेंज हो सकता है। सही है। जेट पल्स आपको जिस तरह से भी लेनी है वो आप आरसी की वैल्यू चेंज करते आपको उसकी वो मिल जाता है। सही है आरसी। इसमें और कुछ पूछना है? यूजेटी जो यूजेटी आपका ऑसिलेटर पूरा हो जाए यहाँ पे। यूजेटी ऑसिलेटर में कुछ डाउट हो तो पूछ ली। नो सर। ये सब में से
यस सर। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है प्रिजन ऑफ एससीआर। देखिए एससीआर में दो टर्म्स यूज होती है, प्रिजन और कम्यूटेशन। सही है। जब एससीआर ऑफ स्टेट से ऑन स्टेट में लाया जाता है, ऑफ स्टेट से ऑन स्टेट में लाया जाता है उसे ट्रिजन बोलते हैं। जब एससीआर ऑन स्टेट से ऑफ स्टेट में लाया जाता है तो उसे कम्यूटेशन बोलते हैं। सही। तो इससे कुछ मेथड होते हैं, हमने पढ़ा था एससीआर में। एससीआर दो रीजन से ऑन होता है। पहला तो ये होता है जब उससे क्रॉस वोल्टेज जो होती है वो बेस ओवर वोल्टेज से ज्यादा हो जाए। जब वो बेस ओवर वोल्टेज से पहुंच जाती है तो आपका एससीआर ऑन हो जाता है। दूसरा ये चीज हमने पढ़ी है, जो उससे डेट पे जब हम पल्स अप्लाई करते हैं तो उससे भी एससीआर ऑन हो जाता है। सही है। और जब हम पल्स हटा देते हैं तो भी एससीआर ऑन ही रहता है। तो एससीआर ऑफ करने के लिए मतलब कम्यूटेशन के लिए जो एनोड करंट होती है, जो एनोड से कैथोड में जो फ्लो हो रही है, उसे डिक्रीज करना पड़ता है। सही ना। जब वो डिक्रीज हो जाती है, जब वो एक पॉइंट मतलब जिसे हम बोलते हैं होल्डिंग करंट, जब वो होल्डिंग करंट से ज्यादा डिक्रीज हो जाती है तो उस समय एससीआर ऑफ हो जाता है। तो हम एक्सटर्नल सर्किटरी यूज करते हैं जिससे हमारी जो एनोड करंट है वो डिक्रीज हो जाए, तो उसे हम बोले कम्यूटेशन। तो पहले अभी हम ट्रांजिशन पार्ट पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे कम्यूटेशन पार्ट। एससीआर ऑन ऑन करने के लिए और ऑफ करने के लिए दोनों चीजें यूज होती हैं, दोनों मेथड। तो फिलहाल हम ट्रांजिशन पढ़ लेते हैं। दो टाइप की होती हैं, फॉरवर्ड वोल्टेज फिर और दूसरी होती है गेट पल्स। फॉरवर्ड वोल्टेज तो नॉर्मल होती है, आप सिंपली आप एनोड और कैथोड के बीच में वोल्टेज अप्लाई कर देते हो बस।